चलिए विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कौन सी वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप कब होगा और कितने पद होंगे और किस प्रकार से उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर 100% ऑथेंटिक और रियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के पर विजिट करें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज लेके चलते हैं। खुशखबरी की बात यह है कि याद रखें, आपने सुना होगा खुफिया एजेंसी, सुना हिंदी में नाम? आप पिक्चर देखते होंगे या कहीं पर देखते होंगे तो आप खुफिया एजेंसी, जिसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हिंदी में। खुफिया एजेंसी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिस शॉर्ट फॉर्म में आईबी कहते हैं। तो अगर आप आईबी, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल चुपके से फॉर्म फिलअप कर दें। सीधी बात भाई, हमारा काम आपको बताना है, आप किसी और को बताएं, लेकिन ये नहीं है कि आपको कुछ छुपाना है। कहने का मतलब ये फॉर्म फिलअप करें। चलिए, तो जानकारी बिल्कुल 100% सही याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि जितने भी जो आपके डिफेंस से संबंधित वैकेंसी हैं सभी आपके होम मिनिस्ट्री में आते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जामिनेशन 2025। तो याद रखिएगा, इसके पहले आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी, ऐसे की याद रखें। अब ऐसे के अंदर याद रखें मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आई है। बहुत शानदार पद है। आप ये मत सोचना कि वैकेंसी नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ना मेरे भाई। आपको पूरा जानकारी यहाँ ब्लर हो रहा, याद रखें इस नोटिस में आपको अलग से बताने वाले, चिंता ना करें। आप लोग देख पाएंगे पूरा 455 पद हैं। अब जब किसी को पता होता है तो वो फॉर्म फिलअप करेगा, जिसको नहीं पता होता तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता। तो हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, पूरा बताएंगे फॉर्म फिलअप कब होगा स्टार्ट, लास्ट तिथि कब है, कितना फीस लगेगा, कितने पद हैं, कहाँ कहाँ किस राज्य के लिए कितने पद हैं, है कि नहीं, पूरी जानकारी। और यहाँ पर आप देख पा, देखो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पद दे के रखा। आप देख पा रहे यहाँ पर UR, OBC, SC, ST, EWS टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, हाँ, ये आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 1 100 प्रश्न होगा, टीयर 2 50 का होगा, 1 घंटे का होगा। ये पूरी जानकारी आपको हम अलग से डिटेल बताने वाले हैं। लास्ट तक बने। योग्यता क्या होनी चाहिए, चलिए तो आप जानकारी शेयर अवश्य करना मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और। चलिए, तो आप कह सकते हो खुफिया एजेंसी सुरक्षा सहायक, है कि नहीं। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है, असिस्टेंट मतलब क्या, सहायक होता है। तो सुरक्षा सहायक के रूप में वैकेंसी पहले आ चुकी है। लेकिन ये सुरक्षा सहायक मोटर ट्रांसपोर्ट, आप जानते होंगे, मतलब आप सोचिएगा वाहन चालक, ठीक है, वाहन चालक आप कह सकते हैं। इसकी भर्ती आई है, याद रखें, बहुत अच्छा है। पूरी वैकेंसी आपको बताने वाले, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बताएंगे। सिलेबस, पाठ्यक्रम, एग्जाम होगा, पूरी जो आपके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं ना, पूरे प्रश्नों का समाधान होगा। चलिए, पोस्ट नेम आप देख पा रहे होंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट है, सिक्योरिटी है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज 455 याद रखें। और अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 3 का रहेगा, जो 21,700 से 69,100 तक जाएगा, समझे। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया, भाई पूछ लेते हैं कई लोग कि सर जॉब लोकेशन की बात करें, जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा, तो याद रखें आप ऑल इंडिया कर सकते हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसियों का पद है, हम आपको दिखाने वाले हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आप देख पाएंगे 6 सितंबर। तो याद रखें 5 सितंबर शिक्षक दिवस से, तो जस्ट अगले दिन से फॉर्म फिलअप चालू होगा। और ये मत सोचना कि जानकारी गलत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जानकारी पहले समझता हूँ, पढ़ता हूँ, ऑथेंटिक पहले चेक करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ वीडियो। हम भी नहीं खाना चाहते किसी से गाली या डांट, भाई बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं विश्वास के साथ। तो एप्लीकेशन लास्ट डेट आप देख पाएंगे 28 सितंबर 2025। हमने आपको बताया, हर किसी आपको एक एक जानकारी नहीं बताएगा, और मैं हर वैकेंसी के बारे में अप टू डेट जानकारी बताता हूँ, बिल्कुल डिटेल। चलिए, अब वैकेंसीज की बात करें तो किस राज्य में, सॉरी के शहर का नाम देकर याद रखिए, राज्य तो नहीं है। चलिए, तो आप देख पाए अगरतला, अगरतला में 3 पद हैं, अहमदाबाद में 8 पद हैं, अजावाल में 7 पद हैं, अमृतसर में 7 पद हैं। इसी प्रकार से आप मेरे ख्याल से देख पाओगे पूरा पूरा। यहाँ बेंगलुरु में 6 पद हैं, भोपाल में 10 पद हैं। हाँ, याद रखें हम MP से हैं, तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को बता दें, आपके भोपाल के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट MT के लिए, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट
के रूप में आप काम करेंगे तो आपके लिए 10 पद हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इम्फाल है, ईटानगर है, जयपुर है, जम्मू है, ठीक है, कलिम्पोंग है, कोहिमा है, कोलकाता है, लेह है, लखनऊ है, मेरठ है, मुंबई है, नागपुर है, पंजाब है, पटना है, रायपुर है, रांची है, शिलोंग है, शिमला है, सिलीगुड़ी है, श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, ये राज्य के प्रमुख प्रमुख शहर हैं जहां पर आपका मुख्यालय है। वहां के लिए ये आपको पदों की संख्या बता रहा है। तो विजयवाड़ा आपको पता है कहाँ पर, तमिलनाडु में, वहां विजयवाड़ा में 9 पद खाली हैं, वाराणसी में 7 पद खाली, तिरुवनंतपुरम 9 पद खाली, ठीक है, श्रीनगर में 20 पद खाली। तो आपने देखा हर राज्य का प्रमुख शहर जहाँ पर आपकी एजेंसी है वहाँ पर आपके पद खाली हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए 4555 पद हैं। और कुछ जानकारी अगर छूट जाती है, अगर आप मांगना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हम बता देंगे। चलिए अब बात आती है, सर कहते हैं सर हमें कितनी योग्यता होनी चाहिए और फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है। आपको बता दें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख पाएंगे मैट्रिकुलेशन मतलब होता है 10th पास, ठीक है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कूल हो या किसी भी राज्य की, आप 10वीं पास करके बैठा आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटर कार्स, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। पहली बात 10वीं पास किसी भी राज्य से। नेक्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए वैलिड वाली, ठीक है। नेक्स्ट और क्या यहाँ पर, हाँ नॉलेज की बात करें, मोटर मशीनम मतलब आपको मोटर मशीन के बारे में या आप कह सकते हो वाहन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ और आपके पास फिर हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी होनी चाहिए जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ कहने का मतलब ये मेरे भाई, जहाँ आप अप्लाइड करेंगे आप उसी स्टेट की होनी चाहिए जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जहाँ जैसे मध्य प्रदेश के, तो याद रखें मध्य प्रदेश के सिर्फ भोपाल के अप्लाई कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं, ये बोल रहा है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट फॉर विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। नेक्स्ट आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए मोटर कार आफ्टर, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका ये मतलब ये नहीं कि आपने गाड़ी ही नहीं चलाया तो होगा, लेकिन 1 साल का आपका अनुभव होनी चाहिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो आपके पास उम्र सीमा आपको याद रखें कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल होना अनिवार्य है। वहीं बात करें 28 सितंबर 2025 तक 18 साल और अधिकतम 27 साल पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वहीं छूट की बात करें, ठीक है, एज छूट की बात करें तो 5 ईयर ऑफ फॉर ST/SC कैंडिडेट मतलब 5 साल का छूट मिलेगा ST/SC वाले बच्चों को, और 3 ईयर का मिलेगा कैंडिडेट्स OBC। तो OBC के बच्चों को 3 साल का। और रही बात अप टू 40 ईयर ऑफ डिपार्टमेंटल, ऐसे बच्चे जो पहले भी यहाँ काम कर चुके हैं और वो इस पद में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 40 साल तक छूट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ कुछ और नहीं है। चलिए अब सैलरी प्रोसेस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे लेवल 3 का हम बता चुके पहले से, और आपको 21,700 से जाएगा ये आपका वेतन 69,100 रुपये तक, और बाकी आप और मिलेगा, ठीक है। और छुट्टी मुट्टी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब एक बात और आती है, ये भाई सिलेक्शन प्रोसेस भाई कैसा होगा, पेपर किस प्रकार से हमारा चयन होगा। तो मैं हर भर्ती की जानकारी बिल्कुल सिस्टोमेटिक एक 1 बाय 1 मतलब एक एक जानकारी बता रहा हूँ, जिससे आपको ये और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना मैं बता रहा हूँ याद रखें। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज में, ठीक है, ऑफ आउट 2 स्टेज, 2 स्तरों में इसका पेपर होने वाला है। देखिएगा टियर 1 कंप्यूटर बेसिक टेस्ट जिसे हम CBT कहते हैं, जिसे आप एग्जाम आजकल तो यही चल रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, वो भी 100 प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न मतलब ईच कैरिंग 1 मार्क, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4, तो मतलब होता है मेरे भाई एक प्रश्न गलती पर आपका नहीं, 1/4 मतलब 4 प्रश्नों की गलती पर 1 नंबर जाएगा, ठीक है। अब वही बात आता है एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, बट
एग्जामिनेशन टाइम की बात करें तो 1 आवर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा या कौन कौन सा पैटर्न, याद रखिएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप समझ पा रहे होंगे, सीधी बात हिंदी बताते हैं। जीके जीएस आपको 20 नंबर का आएगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, मतलब समझ पा रहे, यातायात के प्रमुख और चालक के रूप में आप काम करें तो नियम, आपके पास बेसिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग रूल्स नॉलेज होनी चाहिए, जिसका आपके पास से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। नेक्स्ट आपके पास गणित की बात, गणित का 20 प्रश्न आएगा। न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सीधी बात रीजनिंग की बात करें भाई, जीके 20 का आएगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस 20 का आएगा। 20 का गणित आएगा। 20 का आपका रीजनिंग आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। और 20 का आपका अंग्रेजी आने वाला है। ये रहे आपका पाठ्यक्रम। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टीयर 2 एग्जाम। भाई 2 चरणों में एग्जाम होगा, तो टीयर 2 स्किल, जिसे हम बोलते हैं स्किल टेस्ट, मतलब कौशल परीक्षण। आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, आप शॉर्ट लिस्ट में आ गए, तो आपके बाद क्या होगा, आपका टीयर 2 के लिए चयन होगा। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, याद रखें, आपका देखो ड्राइविंग टेस्ट होगा, साथ इंटरव्यू होगा, सीधी बात में बकवास है, शॉर्ट शॉर्ट। तो मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट, तो याद रखें, मोटर मैकेनिज्म एवं ड्राइविंग टेस्ट होगा विथ साथ इंटरव्यू होगा। और यह स्टेज इज फॉर 50 मार्क्स, मतलब 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें से आपको आधा मिनिमम नीड फॉर स्कोर या मिनिमम ऑफ 40% क्वालिफाई, मतलब आपके पास 50 में से 40% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। तो आप ये बताओ, अगर हम 50 की बात करें, 50 का 40% मेरे भाई कितने बनेगा, 4×5 = 20, तो आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। इससे टेस्ट में आपने मैंने एग्जाम दिया, आप उसको सेकेंड में शॉर्ट लिस्ट किया गया, और इसके बाद आपको 40% लाना अनिवार्य पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये अब काम करने, हाँ अब नेक्स्ट पॉइंट बात आती है सर, चलो और बता देते हैं। हाँ ये रिमाइंडर की बात करें, एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 6 सितंबर 2025, तो 6 सितंबर 2025। एप्लीकेशन एंडिंग डेट की बात करें तो रात 12 बजे के पहले आप 28 सितंबर तक कर सकते हैं। और कुछ जानकारी अगर भूल जाऊं तो बता देना भाई, पूछ लेना। और लास्ट तिथि आपकी 30 सितंबर है। आप लास्ट में चालान या फीस पे कर सकते हैं, अगर बाई चांस सर्वर ना चला या आप नहीं, आपका पैसा था। अब एक और बात आती है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ऑल कैंडिडेट्स ध्यान रखें, 550 पैसा आपको देना पड़ेगा, बाकी ऑनलाइन वाला चार्ज अपना काटेगा। नेक्स्ट मेल की बात करें, जनरल, ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यह यूआर के बच्चे आए, ध्यान रखें, ठीक है। अगर कैटेगरी नहीं दिया तो यूआर समझें। यूआर के बच्चों को यहाँ पर 550 रुपये पे करना पड़ेगा। मेल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यहाँ पर आपको 650 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वहीं बात करें SC ST फीमेल एंड, देखो ST SC का मेल हो कोई दिक्कत नहीं, फीमेल हो हर वर्ग का, एक्स सर्विसमैन हो, 550 रुपये आप देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ समझ आ रहा हूँ, यहाँ यूआर नहीं रहेगा, सबके लिए याद रखें। मैं सोच रहा था यहाँ देख के रखा, चलो ऑल कैंडिडेट्स मतलब सभी के लिए 550 है। ST SC फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन को 550 देना पड़ेगा ऑनली, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, हाँ मेल जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, आपको 650। और वहीं जनरल की महिला वर्ग, ओबीसी के महिला वर्ग, ईडब्ल्यूएस की महिला वर्ग, इनको देना पड़ेगा 550। कुछ शंका हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी यह जानकारी समाप्त हो चुकी है। और कुछ जानकारी हम देखो, फर्स्ट में हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया था, सॉरी ऑफिशियल नोटिस दिखाया, उसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं शॉर्ट नोटिस जानकारी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी फेक है, गलत है, तो आप कमेंट में कमेंट करना भाई, प्रूफ करके बताऊंगा। नहीं तो आप नज़दीक ऑनलाइन के अंदर CSE सेंटर में जाकर, CSE सेंटर में जाकर पूछ सकते हैं कि भर्ती आई है या नहीं। उसके बाद मेरे को बोलना कुछ भी। कोई व्यक्ति बोल देते हैं कि ये गलत जानकारी, बिल्कुल ना भाई, पहले आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लें कि गलत तो नहीं, उसके बाद बोला करें। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मैं गलत बताऊँ, 100% ऑथेंटिक, रियल और सटीक बताऊंगा। ये मत सोचना कि गलत होगा। चलिए मिलेंगे भर्ती की जानकारी के नया के साथ।
आपको बता दूं, भर्तियों की जानकारी ये प्रदीप सिंह राम अकेडमी आपको देगा और 100% सही और ऐसी जानकारी देगा कि पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलेगी। अब देखना, हर वीडियो को मैं पूरा जानकारी समेट के बनाता हूँ, जैसा कोई नहीं बनाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तैयारी कर रहे हो, भर्ती परीक्षा में जानकारी चाहते हो, एक बार वेट करो चैनल पे, अच्छा लगे जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू फॉर